तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि हमारे देश के आदिवासियों के ज़मीन क्यों लूटे जा रहे हैं, हमारे आदिवासियों का घर क्यों उजाड़ा जा रहा है। अपने न्यूज़ चैनलों में या सोशल मीडिया पर या फेसबुक के माध्यम से आपने देखा होगा या सुना होगा कि कहीं पर आदिवासियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, तो कहीं पर आदिवासियों का ज़मीन लूटा जा रहा है। इस प्रकार की कई खबरें आपने देखा होगा, सुना होगा। तो आज उसी विषय पर हम लोग बात करते हैं कि आदिवासियों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जो हमारे देश के आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं, हमारे देश के मूल मालिक हैं, इस देश के मूल नेटिव मूल आदिवासी, इस देश के मालिक लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो क्या केंद्र सरकार हमारे देश के जो आदिवासी लोग हैं, जिनको आज अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, क्या इन अनुसूचित जनजाति लोगों को आदिवासी मानता है या नहीं मानता है? क्योंकि आदिवासी का मतलब अनुसूचित जनजाति नहीं होता है, और ना ही आदिवासी शब्द का मतलब अनुसूचित जनजाति होता है। यानी आदिवासी और अनुसूचित जनजाति एक दूसरे के पूरक नहीं है। यानी आदिवासी शब्द का मतलब अनुसूचित जनजाति नहीं होता है, और ना ही अनुसूचित जनजाति का मतलब आदिवासी होता है। क्योंकि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ-साफ मना कर दिया है कि अनुसूचित जनजाति शब्द का मतलब जो लोग अनुसूचित जनजाति की परिभाषा में आने वाले लोग आदिवासी की श्रेणी में नहीं आते हैं। यानी उसमें साफ-साफ इनकार कर दिया है कि आदिवासी का मतलब अनुसूचित जनजाति नहीं होता है, और ना ही अनुसूचित जनजाति का मतलब आदिवासी होता है। अर्थात आदिवासी का मतलब अनुसूचित जनजाति नहीं होता है। तो हमारे देश के जो आदिवासी लोग हैं, जो इस देश के मूल आदिवासी हैं, मूल मालिक हैं, उनको आज आदिवासी की श्रेणी में ना रखकर उनको अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। यानी उनके साथ शब्दों का फेरबदल करके जो जिस स्थान पर आदिवासी शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए था, वहाँ पर आदिवासी शब्द का इस्तेमाल ना करके उनको अनुसूचित जनजाति कर दिया गया है। और इस प्रकार जो केंद्र सरकार है, वो हमारे देश के आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया है, और आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति ही मानता है। कानून की भाषा में, यानी कानून की दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें, तो आदिवासी का मतलब अनुसूचित जनजाति नहीं है। और केंद्र सरकार इसीलिए हमारे देश के आदिवासियों को आदिवासी मानने से इनकार करता है, मना करता है कि हमारे देश में आदिवासी हैं ही नहीं। क्योंकि जितने भी लोग थे, जितने भी लोग आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको आदिवासी के स्थान पर, जहाँ पर आदिवासी शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, उस स्थान पर आदिवासी शब्द का इस्तेमाल ना करके उसके स्थान पर अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसमें क्या दिक्कत था? जहाँ पर अनुसूचित जनजाति शब्द लिखा गया है, वहाँ पर आदिवासी शब्द लिखने में क्या दिक्कत था? अनुसूचित जनजाति के बदले अगर आदिवासी शब्द लिखा जाता, तो उसमें स्याही भी थोड़ा कम खर्च होता। फिर भी
आदिवासी के स्थान पर अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यही छल आदिवासियों को आज आदिवासी नहीं मानता है। जो केंद्र सरकार है, हमारे देश के जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, उनको आदिवासी नहीं मानता है। इसी कारण से हमारे देश के जो आदिवासी लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, उन्हीं के ज़मीन को लूटा जाता है, उन्हीं के घर उजाड़े जाते हैं। जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, उन्हीं लोगों के घर उजाड़े जाते हैं और ज़मीन भी उन्हीं लोगों का लूटा जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार इन अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आदिवासी नहीं मानता है। आप खुद इस बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, क्या अनुसूचित जनजाति ही इस देश के आदिवासी हैं? तो आपको इस क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अनुसूचित जनजाति का मतलब आदिवासी होता है या नहीं होता है। अगर आप केंद्र सरकार से सवाल पूछेंगे या आरटीआई लगाकर आप इस विषय पर आप जानने की कोशिश करेंगे, तो पता चल जाएगा कि आदिवासी का मतलब क्या होता है और किसे आदिवासी कहते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार इन अनुसूचित जनजातियों को आदिवासी मानने से इनकार कर दिया है। इसलिए लोग बोल रहे हैं कि आदिवासियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, आदिवासियों के ज़मीन लूटे जा रहे हैं, परंतु केंद्र सरकार की दृष्टि में, केंद्र सरकार की नज़र में आदिवासियों के घर नहीं उजाड़े जा रहे हैं, आदिवासियों के ज़मीन नहीं लूटे जा रहे हैं। अगर किसी के ज़मीन लूटे जा रहे हैं तो अनुसूचित जनजातियों के ज़मीन और अनुसूचित जनजाति लोगों के घर ही उजाड़े जा रहे हैं। आदिवासियों का घर उजाड़ना या आदिवासियों का ज़मीन लूटना केंद्र सरकार के पास औकात नहीं है, जो आदिवासियों का घर उजाड़ सकता है और ना ही आदिवासियों का ज़मीन लूट सकता है। क्योंकि आदिवासी इस देश का मालिक है, ओरिजिनल मालिक है। इसलिए केंद्र सरकार अपने मालिकों का घर नहीं उजाड़ सकता है और केंद्र सरकार अपने मालिकों का ज़मीन नहीं लूट सकता, नहीं छीन सकता है। तो आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, किस वजह से जो अपने आप को आप अनुसूचित जनजाति ही मानते हैं या आपको अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है और केंद्र सरकार आपको अनुसूचित जनजाति ही मानता है, पर आप बोल रहे हैं कि हम आदिवासियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, आदिवासियों के ज़मीन लूटा जा रहा है। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि अनुसूचित जनजाति का मतलब ही आदिवासी होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया गया है, इसी वजह से केंद्र सरकार अनुसूचित जनजातियों को आदिवासी मानने से साफ-साफ इनकार करता है और अनुसूचित जनजातियों के साथ ही इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, आदिवासियों के साथ नहीं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही हम लोग बात करते हैं। फिर से मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में।